नालंदा लोकसभा से इंडिया महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आज नालंदा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से भाकपा माले उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। ये केंद्रीय चुनाव कार्यालय लाडली होटल 17 नंबर तालाब पर बिहार शरीफ में स्थित है। उद्घाटन इंडिया गठबंधन के जिला चुनाव संचालन समिति के संयोजक अशोक हिमांशु, राजद के प्रदेश महासचिव हुमायूं अख्तर तारिक एवं वीआईपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र बिंद जी ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भाकपा माले के जिला सचिव सुरेंद्र राम, राजद नेता अनिल कुमार महाराज एवं सीपीआई के जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। सभा को संबोधित करते हुए संदीप सौरभ ने कहा कि चंडीगढ़ से लेकर गुजरात के सूरत तक भाजपा के लोग चुनाव हड़प नीति को अपना रही है। प्रथम चरण के चुनाव में करारी हार को देखकर हताश में प्रधानमंत्री मोदी सांप्रदायिक जहर बोने में लगे हैं। चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के बयान का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के चुनाव हड़प नीति के खिलाफ व्यापक जन समुदाय की बढ़ती गोलबंदी यह विश्वास दिलाता है कि चुनाव में लोकतंत्र की जीत होगी। संविधान बचाओ का ये चुनाव है और सब लोग मिलकर यह जंग जीतेंगे। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। जनता के बीच में देखिए एक जबरदस्त उत्साह है। जनता बदलाव चाह रही है और जनता केवल नालंदा की बात नहीं है, पूरे देश में बदलाव चाह रही है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों से देश के युवाओं को मायूस किया गया, रोजगार देने के वायदे से सरकार आई थी सत्ता में कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और रोजगार नहीं दिया गया। केवल बात इतना नहीं है, बल्कि रोजगार के जितने भी अवसर थे उन सबको साजिश के साथ कुचल दिया गया। आपने देखा रेलवे बेच देने से रेलवे की बहालियां ठप हो गई, अग्निवीर योजना लाने से सेना में जो बच्चे जाते थे, जो युवा जाते थे, उसको खत्म कर दिया गया और तमाम सरकार के जो महकमे हैं, सरकार के जो अलग अलग संसाधन हैं, सबका निजीकरण कर दिया सरकार ने। तो रोजगार की संभावनाएं कम हुई। जीएसटी और नोटबंदी जैसी पॉलिसी आने से बड़े पैमाने पर छोटे उद्योग धंधे, यहाँ तक कि बड़े कल कारखाने भी, आईटी सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। वहाँ भी रोजगार में भारी पैमाने पर छटनी हुई और ये नोटबंदी के बाद जो सरकारी आंकड़ा कह रहा था कि हर साल 2 लाख लोगों की नौकरी में छटाई होने लगे, कम होने लगे लोग। तो ये मोदी सरकार का खामियाजा युवाओं ने भुगता। इसीलिए युवाओं का ये देश है, युवा देश है। युवाओं के मुद्दे एकदम सबसे ज्वलंत हैं और उस मुद्दे पर खड़ा होकर के हम लोग इस चुनाव में नौजवानों को अपने साथ जोड़ चुके। कल तेजस्वी यादव बौखला गए, बोले कि एनडीए को देना चाहिए वोट। इंडिया गठबंधन, उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए ही वोट मांगा। इंडिया के नेता हैं देश में, इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं उसमें प्रमुख नेता वो भी हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया महागठबंधन को वोट दें, नहीं तो एनडीए को वोट दें। इसमें अब उन्होंने क्या कहा, उसकी कैसे व्याख्या की जा रही है वो अलग बात है, लेकिन ये तो सच है ना कि इस समय देश के अंदर जो परिस्थिति है उसमें 2 धाराएं हैं। जनता के पास 2 विकल्प हैं। 2 ही विकल्प है मुख्य रूप से, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि एनडीए के हर कैंडिडेट के खिलाफ हम एक उम्मीदवार देंगे। सारी पार्टियां एक साथ गठबंधन में आई हैं। तो या तो आप देश के संविधान को खत्म करने वाला, लोकतंत्र को खत्म करने वाला एनडीए को चुनिए, या उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को चुनिए। देश में भी यही धारा है। और देखिए इस चुनाव में इस धाराओं पर इसी विचार, ये वैचारिक लड़ाई है। इस चुनाव को आप बाकी चुनाव की तरह मत समझिए। ये देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने वाला चुनाव है और इसमें सब कुछ देश का दांव पे लगा हुआ है। अब देख रहे हैं कि जो वर्तमान में जो अब बयानबाजी हो रही है, अब वो परिवारवाद पर आ गया है। विकासवाद छोड़ के परिवारवाद पर आ गया है। लगातार सभाओं में परिवार को अब टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो किसी की बीजेपी को हो, चाहे वो जेडीयू को। अब लगातार परिवार को टारगेट किया जा रहा है। परिवारवाद एक समस्या है, लेकिन परिवारवाद कहाँ नहीं है, सवाल कहाँ नहीं है, सब जगह परिवारवाद है। और देश में भी ये सिस्टम है, कॉमन सेंस में भी है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, पिता के पास जो खेत खलिहान है उसमें बेटा का अधिकार होता है। तो परिवारवाद देखिए उतनी बड़ी चिंता नहीं है। बड़ी चिंता राजनीति के अंदर क्या है, पैसावाद।
हम मानते हैं पैसावाद ने राजनीति को सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और पैसावाद को राजनीति में फैलने वाली जो पार्टी है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसने पैसे के बलबूते पर तमाम विधायकों को तोड़ना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, सरकारों को गिराना शुरू किया, मीडिया को हाईजैक किया, चुनाव आयोग को हाईजैक किया, ईडी सीबीआई को हाईजैक किया। तो परिवारवाद कह करके पैसावाद को ढकने की कोशिश, ये मुख्य मामला है। पैसावाद पर बात हो। आज हमारे 23 तारीख हो गया। आज 23 तारीख का 17 नंबर में हमारे पार्टी का महागठबंधन की ओर से आज ऑफिस खुला गया है 17 नंबर में जी। साथियों, हम इतना कहना चाहते हैं, जिस तरह से मेरे महागठबंधन एकजुट हुए हैं, तमाम गरीब गुरबा एकजुट हुए हैं, और हमने देखे कि हमारे 15 बरस से हमने देख रहे हैं, नीतीश जी के सरकार देख रहे हैं, और कौशलेंद्र जी यहाँ संसद रह चुके हैं, लेकिन 15 बरस में संसद में 15 को आवाज़ नहीं उठाया मेरे गरीब गुरबा के लिए। हमने देख रहे हैं कि हम 15 बरस हमने जनता लोग तमाम फुटपाथ से लेके, झरझरिया से लेके, निर्माण मजदूर से लेके, रसोईया से लेके, तमाम मेहनत कश आदमी लोग जो खट रहे हैं, आज तक सरकार ने हम लोग के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। अब हमारे महागठबंधन की ओर से संजीव सौरभ जी के यहाँ से कैंडिडेट मिला गया। महागठबंधन की ओर से हम तमाम गरीब गुरबा से निवेदन करते हैं, जितने मेहनतकश रहें, चाहे वो बीड़ी मजदूर रहें, चाहे ठेला फुटपाथ रहें, चाहे झरझरिया चालक रहें, चाहे रसोईया संघ रहें, चाहे आशा कर्मी रहे, चाहे जितनी मेहनत कर, माने मेहनत कर के मतलब जितनी तमाम गरीब गुरबा का एक मौका मिला है। आप लोग का माले के कैंडिडेट मिला, जो आप लोग का मालूम होगा कि माले के कैंडिडेट यह है कि आप लोग के जब समस्या पड़ता है तो आपका रोड पर हम लोग 10 को 20 को मिल के आपका रोड पर जिस समस्या आप लोग का रहता उस समस्या का हमने आंदोलन करते हैं, सरकार से हम लड़ते हैं रोड पर उतर के। मेरा नाम हुआ किशोर साहब, जिला अध्यक्ष में ठेला फुटपाथ बिल्डर्स यूनियन का, और इंजन ठेला चालक संघ के जिला सचिव हमने जी।